नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से और एनएसडीसी की तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के अभी लगातार मीटिंग चल रही है। और लगातार मीटिंग में क्यों चल रही है? क्योंकि 30 तारीख को सेक्रेटरी साहब श्री अतुल कुमार तिवारी जी पद छोड़ देंगे सेक्रेटरी का, और वो फिर देखिए आगे क्या बनते हैं। आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे एनसीवीटी के। वो चाह रहे हैं कि जो आईटीआई की बदनामी हुई है वो अब बदनामी को जो है तो ठीक किया जाए, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जो है तो एक बार फिर इसको आईटीआई को दिया जाए। लेकिन अब उसमें शर्त और कंडीशन लागू हो रही। बहुत ध्यान से बात कह रहा हूँ, सुनना है तो सुन लीजिएगा, समझना है तो समझ लीजिएगा। अब क्या हो रहा है, एक तो आईटीआई वालों को जब भी कभी मान के चलिए कि जल्दी आपको जुलाई या जुलाई के बाद या जैसा भी हो, जितना भी टाइम लगे, अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिया जाएगा ना तो पहली बारी चीज़ों को भूल जाइएगा। सबसे पहले तो अपने आईटीआई को बेहतर करनी पड़ेगी आपको, और संयुक्त निरीक्षण होगा। ज्वाइंट निरीक्षण के बाद ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त बता रहा हूँ जिस पर दोनों लोग राजी हुए हैं। एनएसडीसी राजी हुई है और डीजीटी राजी हुई है। दूसरा बता रहा हूँ, एक जो है तो बायोमेट्रिक मशीन आ रही है। मैं यार फ़ोन पे बात होती है जब ना सूत्र से आते हैं, उस मशीन का मैं नाम भूल गया, जो बायोमेट्रिक मशीन है उसका कोई तोड़ अभी अपने देश में हिंदुस्तान में अभी उसका कोई तोड़ नहीं आया है। और वो बायोमेट्रिक मशीन जो है तो एनएसडीसी ने कहा है कि हम डीजीटी भर के लिए नहीं, मतलब माने आईटीआई भर के लिए नहीं, जितनी भर संस्थाएं चलाएंगे सब के लिए ये चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा आईटीआई लग गई है, बहुत ज़्यादा केस हुई है, तो एनएसडीसी की भी बदनामी हुई है। तो इसको रोकने के लिए कि कोई भी फर्जी काम ना हो, उसके लिए जो बायोमेट्रिक मशीन आ रही है उसका कोई तोड़ नहीं है। कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि ज्वाइंट निरीक्षण होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी 2 चीज़ें निकल करके हमारे पास आई हैं, भविष्य में और आएंगी तो आपके सामने मैं रखूंगा जैसे जैसे न्यूज आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आईटीआई अच्छी है, जिनकी ग्रेडिंग अच्छी है, जिनका रिकमेंडेशन आएगा वही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ सुन लीजिएगा कि ये जो मशीन आएगी, इस मशीन पर डीजीटी क्यों हामी भर रही है ये भी जान लीजिएगा कि आईटीआई पे जो बायोमेट्रिक ले आना है उनको, अगर ये बायोमेट्रिक अगर आईटीआई वाले एनएसडीसी का प्रोग्राम चलाएंगे तो ये खरीदेंगे ही, ले आएंगे ही, तो उससे डीजीटी को ये फ़ायदा हो जाएगा कि आईटीआई वाले स्टूडेंट का भी अटेंडेंस पूरा लगने लगेगा, फैकल्टी का लगने लगेगा, पूरी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसलिए सहमति बनी है। बहुत बड़ी चाल चला गया है, और फर्जी आईटीआई के लिए फर्जी जो दलाल हैं, ये बीच वाले हैं, ये टूट भैया बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इस पर डीजीटी भी तैयार हो गई है, एनएसडीसी भी तैयार हो गई है। चूंकि अपग्रेडेशन करना है आईटीआई को, तो आईटीआई को ट्रेनिंग भी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि बेहतर आईटीआई भी चलने लगेगी। तो हो गया क्या कि जो अभी 40% आईटीआई के स्टूडेंट का आप डेटा डालते हो, तो वो स्टूडेंट का डेटा आपको दिखाना पड़ेगा कि स्टूडेंट को आईटीआई में कब थे। जैसे सुबह के बैच में थे तो फिर शाम के बैच में वो पीएमकेवाई कर रहे थे, ऐसे है ना कुछ। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फैकल्टी की अटेंडेंस, आपकी आईटीआई चल रही है कि नहीं चल रही। वो सब लाइव प्रोग्राम, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कैमरा का बिना कट को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको तकलीफ देगी वो बायोमेट्रिक मशीन देगी, और वो आईटीआई के लिए तकलीफ देगी क्योंकि आपके स्टूडेंट का डेटा जो है तो उसमें बताएगा 40% डेटा जो आप डालोगे या नहीं भी डालोगे तब भी आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाओगे तो आईटीआई है तो चलाओगे, तो आईटीआई को उसको डीजीटी भी बोल देगी, स्टेट बोल देगा कि आप इस पे जो है तो अटेंडेंस डालिए, आप तो पकड़ जाओगे। तो अब जो है ना, जितनी भर आपको करना था वो कर लीजिए। मैंने इसीलिए बोला था कि डीजीटी जो है तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी कि वो, और ना एनएसडीसी की आईटीआई वालों को जो है तो ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा
फिर से बोल रहा हूं कि ITI टॉक शो वीरेश सिंह के अलावा अतुल कुमार तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक बार फिर मेरी बात मानी है, एक बार फिर हमने उनसे ये निर्णय लिया था कि सर ITI वाले जो अच्छे ITI हैं उन पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, और ये जो ITI पर दाग लगा है सर, उस दाग को ऐसे ही धोया जा सकता है। पहले सर ना हो तो 2-2, 3-3 बार संयुक्त निरीक्षण करवाया जाए। पहले जो है तो स्टेट और NSDC की टीम करे, फिर आप पॉलिटेक्निक या बी वालों को डाल दो, फिर उसमें जो है तो एक और कोई एजेंसी का डाल दो, आप करो, ठीक है ना। हर चीज़ का लाइव प्रोग्राम बने, लड़कों का जो है तो डेटा बने, लड़कों का वीडियो इकट्ठा हो, लड़कों का जो है तो पूरी सारी चीज़ें रहे, फैकल्टी का रहे। लेकिन ITI के दामन से अगर ये दाग जो है तो छुड़ाना है तो फिर ये दाग के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि ITI का नाम बदनाम ना हो कि आप जाएं सर तो एक ITI का नाम बदनाम हो जाए। जाते जाते देखिए उन्होंने बोला है कि जाते जाते हम बहुत कुछ कर जाएंगे। देखिए भगवान के दया से, ईश्वर के राह तो सब चीज़ें हो जाएंगी। अब जो ITI वाले हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अब ITI चलाना दूभर हो गया है। आप अच्छी ITI जो चला रहे हैं, प्लीज़ उनको बोल रहा हूं कि आप अटेंडेंस वाला मामला ठीक रखिए। आप स्टूडेंट को 80% जो अटेंडेंस वाला है वो बहुत सही रखिए। आप जो है स्टाफ का अटेंडेंस, स्टाफ की सैलरी और जो सामान है उसको आप अपडेट कर लीजिए, जो अभी नए सिलेबस के हिसाब से है। देखिए पैसा आपको मिलेगा, पैसा ITI पे लगाइए। जो पैसा आ रहा है वो ट्रेनिंग और ITI में लगाइए। जो हुआ वो सब आप भूल जाइए। हम भी भूले जा रहे हैं, हम भी अब बहुत ज़्यादा ITI लगा करके परेशान नहीं करने वाले हैं, ना NSDC को ना DGT को, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी ITI की बदनामी हो रही है। इसके चक्कर में बड़े बड़े ITI को है और छोटे ITI को बंद करना है। जो फर्जी ITI है वो तभी बंद होंगी, और यही एक कारण है, और इसी कारण से बंद होंगी, बाकी से नहीं होंगी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए तैयारी कर लीजिए, भविष्य में जल्दी आएगा। लेकिन पहली आपको प्राथमिकता है कि अपने ITI के अपडेट कर लीजिए, रंग पेंट करवा लीजिए, वर्कशॉप को बहुत अच्छे करवा लीजिए, कुर्सी टेबल को, कंप्यूटर को थोड़ा सा पैसे लगा दीजिए ना, जो कमाए हुए हो तो रखे हो तो 1-2 लाख रुपए लगा दीजिए आप लोग, है ना। क्योंकि संयुक्त निरीक्षण होगा तो उसकी रिपोर्ट को 3-3, 4-4 लोग देखेंगे, फिर वेरीफाई होगा, फिर शायद वीडियो कॉलिंग होगी, वीडियो कॉलिंग से सेंटर देखा जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों का तो चलो ठीक है, कुछ हो भी जाएगा, लेकिन जो थंब मशीन आ रही है उसका भी हिंदुस्तान में कोई तोड़ नहीं है। आप फर्जी स्टूडेंट का डेटा नहीं लगा सकते हो। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत भी करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट पहनिएगा, और अगर कार चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट रखिए। बाकी जो मर्जी आए वो करिए आप, लेकिन खुश रहिएगा। मन हो तो ITI टॉक शो देखिए, नहीं मन हो तो मत देखिए। लेकिन अगर आप ITI टॉक शो देखते रहेंगे तो हमेशा अपडेट होते रहेंगे, वरना आप पीछे रहेंगे। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।